चलिए कुछ और कोण संबंधी प्रश्न हल करते हैं ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। तो यहां हमें एक तारा दिया गया है और कुछ कोणों के माप दिए गए हैं। तो यहां पर जो कोण है, इस कोण का माप है 41 अंश और ये कोण जो यहां पर है, इसका माप है 113 अंश 113 डिग्रीज और ये कोण यहां पर है 101 अंश 101 डिग्रीज। अब हमें ज्ञात करना है और हमारा मकसद भी ये है इस एंगल गेम में, हमें ज्ञात करना है इस कोण का माप। हमेशा की तरह हम चाहेंगे कि आप वीडियो को यहां रोककर खुद कोशिश करें और अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो फिर से वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। फिलहाल आप वीडियो को यहां पॉज करें और हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे हल होगा। इन तीनों कोणों का माप तो हम जानते हैं, अब हमें इसका माप ज्ञात करना है। तो जरा सोचिए इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमें इस कोण का माप पता होता तो हम कह सकते कि ये संपूरक होते, पर यह थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इन त्रिभुजों में से किसी का भी हिस्सा नहीं है। मगर यहां यह कोण इस त्रिभुज का हिस्सा है, ठीक है ना। यदि हम इस कोण और इस कोण, इन दोनों कोणों का माप जिन्हें हम हरे रंग से बना रहे हैं, इनका माप ज्ञात कर लेते हैं तो फिर हम इस ऑरेंज कोण का माप निकाल लेंगे और यही हमारा मकसद भी है। लो, हमने आपको एक सुराग भी दे दिया। अब आप चाहें तो वीडियो को यहीं रोककर इसे खुद हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये हरा कोण यहां इस कोण का संपूरक यानी सप्लीमेंट्री है, यानी इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा और ये एकदम सही है क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर हैं। अब क्योंकि ये कोण 101 डिग्री है तो ये होगा 79 डिग्री, सही है ना। इनका योग है 180 डिग्री तो ये होगा 79 डिग्री। अब यहां इस हरे कोण का माप हम कैसे निकाल सकते हैं। यह है तो मुश्किल, पर चलिए पहले देखते हैं कि क्या यह किसी त्रिभुज का हिस्सा है। इतना तो हम जानते हैं कि यह इस त्रिभुज का हिस्सा है, पर इससे हमें कुछ मदद नहीं मिलेगी क्योंकि हम इस कोण के बारे में नहीं जानते हैं और वैसे भी हमने इसी कोण का माप तो ज्ञात करना है। तो यह कोण और कौन से त्रिभुजों का हिस्सा है? ये इस त्रिभुज का भी हिस्सा है। यही तो मजा है तारों संबंधी प्रश्नों में, इनमें बहुत से त्रिभुज होते हैं। पहली बार आपको मुश्किल हो सकती है मगर अभ्यास के साथ सभी त्रिभुज दिखने लगते हैं, जैसे कि ये इस त्रिभुज का हिस्सा है और इस त्रिभुज का भी हिस्सा है। चलिए इसको दूसरे रंग में बना लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए ये पता लगने में कि हम कौन से त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें गुलाबी रंग देते हैं। और हमारा गुलाबी त्रिभुज है तैयार। अब क्या हम इसके कोई भी दो कोणों का माप जानते हैं? जी हां, हम इस कोण का और यहां इस कोण का माप जानते हैं। हम जानते हैं कि यह कोण जमा 113 जमा 41 बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि तीनों कोणों के माप का योग 180 डिग्री होता है। चलिए इस कोण को जी मान लेते हैं और यहां लिख लेते हैं जी फॉर ग्रीन। तो ये हुआ जी जमा 113 डिग्री जो ये वाला कोण है, जमा 41 जो कि यहां है। यहां हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। याद रखिए कि आप किस त्रिभुज के साथ काम कर रहे हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइए। तो ये बराबर हुआ 180 डिग्री के। जी जमा ये क्या होगा 154। हाँ ये सही है। जी जमा 154 बराबर होगा 180 डिग्री के। तो अब जी बराबर होगा 26 डिग्री के, क्योंकि हमने दोनों पक्षों से 154 घटाया है। जी इज 26 डिग्रीज। हमने इसे लगभग हल कर लिया है। जी का माप हमने ज्ञात कर लिया है। इस हरे कोण का माप हम जानते हैं। अब हमें इस कोण का माप ज्ञात करना है और ये तीनों कोण इस त्रिभुज के कोण हैं, इस छोटे त्रिभुज के। और अब ये कोण, इसे x का नाम देते हैं। तो x जमा जी हमने अभी 26 डिग्री ज्ञात किया है। x जमा 26 जमा 79, इसे भी हम पहले ही निकाल चुके हैं क्योंकि ये इस कोण का संपूरक था। इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x जमा ये क्या होगा 105 180 के बराबर होगा। x बराबर होगा 75 डिग्री के। अगर हमने इस प्रश्न में योग और व्यवकलन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सही से किया होगा तो x बराबर है 75 डिग्री के। और ये हो गया। चलिए एक और ऐसा प्रश्न हल करते हैं। ये सभी सवाल खान अकेडमी की वेबसाइट पर अपने आप कंप्यूटर द्वारा निर्मित किए जाते हैं।
जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया होगा वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको क्लियर कर देते हैं, इन्वर्ट कलर्स और कुछ और बना लेते हैं। यह अगला प्रश्न काफी आसान है। हम यहां एक दूसरे से जुड़े हुए दो त्रिभुज बनाने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए। तो पहले हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाया और फिर हमने यहां बीच में ऐसी रेखा खींची और हमारा त्रिभुज हो गया तैयार। अब देखते हैं कि हमें क्या करना है, यानी हम क्या जानते हैं इस त्रिभुज के बारे में और हमें क्या पता करना है। आइए देखते हैं। हमें कहा गया है कि इस बड़े कोण का माप है 86 अंश, यानी 86 डिग्रीज, और इस कोण का माप है 28 अंश, यानी 28 डिग्रीज, और इस कोण का माप यहां पर है 122 अंश। और हमारा मकसद है यहां इस कोण का माप पता करना। इसे बैंगनी रंग दे देते हैं। इसे हल करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम पहले इस कोण का माप ज्ञात करें, फिर इस हरे कोण को 86 में से घटाकर अपना उत्तर प्राप्त कर लें। यह मुश्किल नहीं है क्योंकि दाईं तरफ के त्रिभुज के बाकी दो कोणों का माप हम जानते हैं। मान लो ये y है, तो y प्लस 122 प्लस 28 अंश बराबर होगा 180 अंश के, यानी y जमा 150 180 के बराबर होगा। तो y हुआ 30 अंश। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो ये 30 अंश का कोण है और ये बड़ा कोण है 86 अंश का। अब हमारा मकसद है x को ज्ञात करना, और x बराबर होगा ये बड़ा कोण यानी 86 घटा ये हरा कोण 30 अंश का, तो x का माप 50 अंश होगा। हो गया हल। काफी आसान प्रश्न था। आइए अब इसी प्रश्न को एक दूसरे तरीके से हल करते हैं। हम ये मान सकते हैं कि हम ये सब भूल जाएं कि हमने इसे इस तरीके से हल किया है। चलिए मान लेते हैं कि ये कोण यहां पर संपूरक है इस 122 डिग्री कोण के, इसलिए इनका योग 180 के बराबर होगा। तो ये हरा कोण जमा 122 बराबर होगा 180 के। तो इस कोण का माप क्या होगा? ये हो जाएगा 58 अंश। इसका और इसका योग होगा 180। हमने इस कोण का माप ज्ञात कर लिया है। अब अगर हम इस कोण का माप भी ज्ञात कर लेते हैं तो इस त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करें? इस बड़े त्रिभुज का हम प्रयोग कर सकते हैं जिसे हमने हरे रंग से आउटलाइन कर रखा है। तो हम इस कोण का माप जानते हैं और इस कोण का भी माप जानते हैं, इसलिए हम तीसरे कोण का माप निकाल सकते हैं। चलिए इसे Z कहते हैं। तो Z जमा ये कोण मतलब 28 अंश जमा ये बड़ा कोण यानी 86 अंश बराबर होगा 180 के। तो Z जमा ये क्या होगा? ये होगा 114, ये बराबर होगा 180 के, और इसलिए Z हो जाएगा 86 अंश के बराबर। याद रहे कोणों का योग और घटा बड़ी सावधानी से करें ताकि कोई गलती ना हो। तो Z 86 अंश का कोण है, ये कोण 58 अंश है, और अब हम इस त्रिभुज के प्रयोग से x कोण का माप ज्ञात कर सकते हैं। We can figure out x। तो x जमा 66 जमा 58 बराबर होगा 180 के, 180। अब x का मान निकाल कर देखते हैं। उम्मीद है हमने योग में कोई गलती नहीं की है। तो x होगा 66 जमा 58 होता है 110 जमा 14, 180 घटा 124। x का माप मिला हमें 56 अंश। ये देखिए यहां पर है 56, तो 86 घटा 30 हुआ 56। सो x इज इक्वल टू 56 डिग्रीज। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से निकाला गया x का मान हमारे पिछले तरीके द्वारा निकाले गए x के मान से बिल्कुल मेल खाता है। दोनों ही 56 अंश हैं। तो हमने इसे दो अलग अलग तरीकों से हल किया है। हम आपको यही दिखाना चाहते थे कि जब तक हम उत्तर तक नहीं पहुंचते तरीका सही है या गलत कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हम चलते हैं, पर आप कोणों के ऐसे दिलचस्प खेल खेलते रहिए।